तो चलिए दोस्तों, एक और नई वीडियो लेके आ गया हूं आप लोगों के लिए और बहुत ही बेहतरीन ये वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज हम इसमें बताने वाले हैं अगर आपने अभी ज्वाइन किया है बीएमएस तो आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और क्या क्या आपको किस तरीके से अपनी लाइफ को, अपने फर्स्ट ईयर को सही करना है और किस तरीके से अपने फर्स्ट ईयर को आपको पास करना है, क्लियर करना है, उसी पर आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल नोटिफिकेशन को दबाइए और सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी दिन बीत गए, महीना शायद मेरे ख्याल से बीत गया है और काफ़ी सारे सवाल आए हैं इस बात को लेकर कि अगर सर हमने अभी ज्वाइन किया है बीएमएस तो क्या करना चाहिए हमको, और अगर आपने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया तो फ्यूचर स्कोप क्या है, इस बात पे भी लोगों ने सवाल किए थे मुझसे। तो काफ़ी सारे अच्छे से सवाल आए थे और सबसे बेहतरीन सवाल जो सबसे टॉप मोस्ट रहा है वो ये है कि अगर आपने अभी कॉलेज में एडमिशन लिया है तो क्या करना चाहिए आपको। तो आज हम उसी पे बात करने वाले हैं और सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी को बताएंगे आज कि आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहली जो बात मैं बताने वाला हूँ आपको वो बहुत ही इनिशियल वे है। आपने जब 12th पास किया होगा तो आपको जाहिर सी बात है आपके पास तो बायो होगी, यानी कि बायोलॉजी होगी, फिजिक्स और केमिस्ट्री यही होगी। तो बायोलॉजी की अगर बात कर लें तो वो बुक जो है एनसीईआरटी की जो बुक आपने पढ़ी है और जो भी आपने जो टेस्ट को, यानी कि जो प्री मेडिकल टेस्ट होता है उसे पास करने के लिए, उसे क्लियर करने के लिए जो भी बुक्स आपके पास हैं वो सारी की सारी बायो की बुक्स आपको छोड़नी नहीं है। मतलब ये नहीं कि अगर आपने एडमिशन ले लिया है मेडिकल कॉलेज में तो आप पता लगे उस बुक्स को घर पे छोड़ के आ रहे हो और जो बुक्स आपको मिल रही हैं उसको आप पढ़ रहे हो। क्योंकि इसका एक रीज़न बताने वाला हूँ मैं आपको। इसका एक रीज़न ये है कि अगर आप वो बुक्स साथ लेके चलेंगे, अगर आप वो बुक्स लेके आएंगे जो आपने 12th क्लास में पढ़ी थी बायो की, तो उसी में आधा फर्स्ट ईयर जो होता है बीएमएस का या फिर एमबीबीएस का जो भी हो, उनमें से फर्स्ट ईयर जो होता है वो ज़्यादातर जो आपने 12th क्लास में पढ़ा है वही रहता है। खाली जो जानकारी आपको नहीं मिलती है वो आपको बीडीसी चौरसिया जो होती है बुक, जो नई बुक मिलती है आपको, उनमें से मिल जाया करती है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी बायो की जो 12th क्लास में अगर छोड़ के आ रहे हैं अपने घर में और आने के बाद अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं और जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, एक्सपीरियंस जो है वो आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको पता चलेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ एनसीईआरटी कहीं ना कहीं हमको ज़रूरत है, कहीं ना कहीं हमको वो इनिशियल जो हमें चीज़ें थी वो हम भूल गए हैं, तो उसे याद करने के लिए आपको एनसीईआरटी की ज़रूरत पड़ेगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है। अब एनसीईआरटी की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि एनसीईआरटी में सब कुछ बेसिक होता है और वही बेसिक आपको फर्स्ट ईयर के बीएमएस या एमबीबीएस में पढ़ना होता है। ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो आपको जो है यहाँ पे जो है इनिशियल बुक्स जो 12th क्लास में रही हैं वो आपको नहीं भूलनी है, वो आपको साथ लेके आनी है मेडिकल कॉलेज में और वहाँ पे भी उनको संभाल के रखना है, क्योंकि उनमें जो भी चीज़ें पढ़ाई गई थी लीवर के बारे में या फिर कार्टिलेज कह लो, और वही सारी की सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी आपके एग्ज़ाम के फर्स्ट ईयर को क्लियर करने में। तो ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैंने आपको बताई है। अब दूसरी बात ये है, अगर दूसरी बात को देखें तो वो ये है कि आप तुरंत ही जाके मतलब सिलेबस बुक मत उठा लीजिए। हाँ, सिलेबस बुक होनी चाहिए आपके पास, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपको सिलेबस बुक डाउनलोड करनी है, सीसीआईएम की जो भी है सिलेबस बुक, जो कि हिंदी में या इंग्लिश में जो भी जैसे भी आपको मिले, आप वहाँ से वो सिलेबस बुक को प्रिंट करा के रखिए। हर एक ईयर की आपके पास होनी चाहिए क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि वो हर ईयर में उसकी ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए सिलेबस बुक आपके पास होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फर्स्ट ईयर में गए हैं तो आप फर्स्ट ईयर से ही जाते ही आपने इनिशियली सिलेबस बुक उठाई और पढ़ने लग गए, ऐसा मत करिएगा। क्योंकि अगर आप जाते ही सिलेबस बुक उठाएंगे और पढ़ने लगेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा वास्ट है और मैं क्या क्या पढ़ूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे पढ़ना है, क्या होगा, कैसे क्लियर होगा, ये सारे सवाल आपके मन में आ जाएंगे। तो अब करें क्या, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और डॉट। करना ये है सिर्फ कुछ नहीं करना है। आप अपनी क्लास अटेंड कीजिए, रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए और जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, मतलब जो प्रोफेसर आपको पढ़ा रहे हैं जो भी सब्जेक्ट्स, यानी कि एनाटॉमी हो गया, पदार्थ विज्ञान हो गया, अष्टांग हृदय में हो गया, जो भी आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, जो चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं वो रोज़ आपको इनिशियल वे में पढ़ने हैं, ठीक है ना। स्टार्टिंग में सिलेबस नहीं उठाना है आपको, सिर्फ रोज़ आपको वो चैप्टर पढ़ने जो आपको टीचर पढ़ा रहा है। अब क्या होगा, जब आपका आधा टाइम गुजर जाएगा आप काफ़ी ज़्यादा उस टाइम तक समझ जाएंगे कि हाँ मैंने ये चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं और ये टीचर ने मुझे पढ़ा दिया है। तो आप समझ जाएंगे, अपने आप ही समझ जाएंगे कि आप मुझे क्या करना चाहिए। तो उसमें क्या होगा कि जब आपका 6 महीने करीब गुजर जाए, जब भी आपके एग्ज़ाम होते हैं उसका आधा लेके चलिएगा, ठीक है ना। जब भी आपके फाइनल एग्जाम होते हैं फर्स्ट ईयर के, उसका आधा मान के चलिएगा, उस आधे में आप समझ जाएंगे कि आपको अब क्या करना है। उसके बाद आप सिलेबस उठाइए, सिलेबस कॉपी उठाइए और देखना स्टार्ट कीजिए कि हाँ अब इसमें मुझे क्या पढ़ना है, पदार्थ विज्ञान में मुझे क्या पढ़ना है, एनाटॉमी में मुझे क्या पढ़ना है, अष्टांग हृदय में मुझे क्या पढ़ना है और बाकी सब में मुझे क्या पढ़ना है। अपने आप ही आप अंदाज़ा लगा लेंगे। लेकिन अगर आप पहले उठाएंगे बुक्स तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये पक्का है। तो ये वाली काम मत कीजिए। आप स्टार्टिंग में सिलेबस मत उठाइए, एकदम से सिलेबस पे कूद मत पड़िए, ठीक है। उसके बाद अगर प्रैक्टिकली मैं बताऊँ आपको तो सिंपल सी चीज़ है। अपने सीनियर्स, जो आपके सीनियर्स होंगे उनसे आप टाई अप रखिए, अपना उनसे कोरिलेट करिए बुक्स को और बुक्स लेके जाइए। वो आपको सब बताएंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप प्रेजेंटेशन ख़राब रखेंगे
और ये नहीं कि आप प्रेजेंटेशन अच्छा रखें तो कंटेंट बिगाड़ दें, कंटेंट नहीं बिगाड़ना है, कंटेंट आपके पास बढ़िया होना चाहिए। और प्रेजेंटेशन मतलब कि आपने जो लिखा है वो कैसा दिखता है, पेपर किस हिसाब से उस चीज़ को प्रेजेंट किया है, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है यहाँ पे। तो उसको आपको नहीं बिगाड़ना है और कंटेंट अपना सही रखना है, मतलब बेसिक कंटेंट रखना है कि हाँ जब वो टीचर चेक करे तो उसको लगे कि हाँ यार ये कंटेंट बढ़िया है और वो आपको नंबर देगा। तो इस चीज़ पे आपको काम करना है, इस पर ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि अगर आपको एनाटॉमी के बारे में देखा जाए कि एनाटॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सर एनाटॉमी में क्या करें, एनाटॉमी कैसे क्लियर करें, सबसे बड़ी बात होती है। तो एनाटॉमी क्लियर करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। एम गिरधर कांति मैंने आपको एक बुक बताई थी, वो बुक ले लेनी है। हालांकि आपको बीडी चौरसिया पढ़नी है, क्योंकि बीडी चौरसिया अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगी तो डॉक्टर किस काम के, है ना। तो डॉक्टर मतलब आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ है आपके पास नॉलेज। बीडी चौरसिया को आपको पढ़ना है इनिशियल फेज में, ये नहीं कि आप गिरधर एम कांति सर की जो बुक है वो आप तुरंत उठा लें और पढ़ने लगे, ऐसा नहीं करना है आपको। जो भी वॉल्यूम लिखे हैं यार उनको पढ़ना है, ठीक है ना। नर्वस सिस्टम पूरा पढ़ना है, ब्रेन पूरा पढ़ना है, आइज नोज वगैरह सब कुछ आपको आपके पढ़ना है। जब आप यहाँ पे सारे ऑर्गन्स सारी चीज़ें आप यहाँ पढ़ लेंगे, पेल्विक गर्डल, ठीक है ना, या फिर पेक्टोरल गर्डल, जो भी जितने भी सारे ऑर्गन्स आते हैं इन दोनों में डिवाइडेशन में, जब आप ये पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, एट द लास्ट मोमेंट जब 2 महीने या 3 महीने करीब आप बचें, तब आपके पास एम गिरधर कांति सर की बुक आपको ओपन करनी है। और ओपन करने के बाद तब आपको अपना जो है नोट्स क्रिएट करने हैं कि हाँ अब मुझे एनाटॉमी में सिलेबस वाइज नोट्स बनाने हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ें सिलेबस में दी गई हैं और ये चीज़ें परफेक्ट यहाँ पे एम गिरधर कांति सर की जो बुक है उसमें दिए गए हैं, वहाँ से आपको यहाँ पे नोट्स बनाने हैं ताकि आप फाइनल एग्जाम में चूके ना और बेस्ट करके आएंगे, ठीक है ना। तो ये काम आपको वहाँ पे करना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पैटर्न, पेपर पैटर्न में कितने क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, 22 क्वेश्चन आते हैं या फिर 23 आते हैं, 21 आते हैं, जो भी आते हैं, 21, 22, जितने भी क्वेश्चन आते हैं, आपको क्या करना है कि आपको जितने भी क्वेश्चन आते हैं, एनाटॉमी पार्ट 1, एनाटॉमी पार्ट 2, 2 पेपर होते हैं, तो क्या करना है उसमें आपको जितने भी क्वेश्चन होंगे उस सब में डायग्राम आपको बनाने होंगे। तो सारे के सारे आपको क्वेश्चंस के अंदर डायग्राम बनाने होंगे। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं और अच्छे नंबर से एनाटॉमी को क्लियर करना है तो सारे के सारे डायग्राम आपको वहाँ पे हर क्वेश्चन में बनाने होंगे और उसका डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखना होगा, उसकी मार्किंग अच्छे से करनी होगी, तभी आप एनाटॉमी को क्लियर कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब बात करते हैं यार, फर्स्ट ईयर में आते ही सब लोग टेंशन लेने लगते हैं कि क्या करना चाहिए, अरे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया है यार, क्या होगा फ्यूचर। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ आज, वो ये है कि कॉलेज कोई भी हो, अगर आपके अंदर जिज्ञासा है पढ़ने की, मतलब अगर आपके अंदर ये है कि मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ अच्छा करना है, कुछ नया करना है, तो कॉलेज ठीक है, आप कोई भी कॉलेज में, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन आपकी डिग्री, आपके मार्क्स और आपकी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। मतलब आपके पर सेमेस्टर वाइज या फिर पर ईयर वाइज जो भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे भी आपके यहाँ, उसमें आपके परसेंटेज अच्छे होने चाहिए, क्योंकि जो भी मेरिट बनेगी उसमें आपके परसेंटेज अच्छे होंगे, या इंटरव्यू में आप जाएंगे तो उसके परसेंट अच्छे होंगे, तो वो चीज़ मायने रखेगी, ठीक है। कहीं ना कहीं चीज़ मैटर करती है कि आपका कॉलेज का नाम ठीक है, लेकिन वो ठीक है, आप अगर आपके अंदर जिज्ञासा है तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस कॉलेज से पढ़े हैं तो यार हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी से भी कॉलेज से पढ़े हों, आपके अंदर अगर टैलेंट है तो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपके नंबर अच्छे हैं, आपके परसेंट अच्छे हैं, तो आप किसी भी इंटरव्यू में सक्सेस पा सकते हैं या किसी भी हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, अगर आपके अंदर टैलेंट है, सीखने का कुछ हुनर है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं, फ्यूचर स्कोप कोई भी ख़राब नहीं किसी भी चीज़ को लेके, बस आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए सीखने की, क्योंकि डॉक्टर लाइन एक ऐसी लाइन है जिसमें आपको सीखना, जिज्ञासा एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे आ जाती है। तो ये एक सबसे बड़ा बेसिक पॉइंट है। ये भी एक क्वेश्चन आया था मेरे पास, इसलिए मैं आपको इसका आंसर यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है ना। यूनिवर्सिटीज़ भी सारी की सारी अच्छी हैं, बस ये मान के चलो कि हमको पढ़ाई करनी है, क्योंकि आप तो एडमिशन ले लेते हो, फिर बाद में पढ़ाई नहीं करते हो, ये सोचते हो कि अरे, फिर बाद में कहीं ना कहीं आपके मन में ये भी सवाल आ जाते हैं कुछ 1 साल बाद, 2 साल बाद, यार यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है या कॉलेज अच्छा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, मतलब यही करना है कि आपको सिर्फ पढ़ना है और अच्छे नंबर लाने, ये दिमाग में आपको रखना है, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट आपको मैंने यहाँ बताया, फ्यूचर स्कोप में कोई भी कमी नहीं आने वाली, क्योंकि आयुर्वेद बहुत ज़्यादा अपडेट हो रहा है, इसलिए बस लगे रहो और अपनी पढ़ाई को पूरा करो, ठीक है ना। अब मैं लास्ट की बात कर लेता हूँ कि लास्ट में क्या करना है। फ्री माइंड होकर अपने पैशन को भी अपने जीवन में रखना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बहुत वास्ट सिलेबस है, पदार्थ विज्ञान है, एनाटॉमी है, ये है वो है, तो अपना पैशन नहीं भूल जाओ, ऐसा नहीं करना है आपको। अपना पैशन ध्यान में रखना है और उस चीज़ को भी आपको कभी ना कभी करते रहना है। जैसे मान लीजिए आपका कोई आर्ट का, किसी को आर्ट पसंद है, आर्ट बनाना, या किसी को सिंगिंग पसंद है, या किसी को गिटार बजाना, जो भी पसंद है, जो भी जिस चीज़ में फील्ड में अच्छा करना चाहता है कर सकता है, उसको नहीं भूलना है। वो आपकी सबसे बेसिक चीज़ होगी जो आपके माइंड को सही रखेगी, मतलब बेसिक लेवल पे रखेगी। आपका माइंड का, आपका मनस ठीक होगा, आपका चिंता, आत्मा, दोष जो भी होंगे आपके सब ठीक रहने वाले हैं। तो अपनी बेसिक चीज़ें, मतलब जो आपकी पैशन है, उसे नहीं भूलना है।
अब जो है ये है कि जो भी सवाल आए कि सर कौन कौन सी बुक्स आपको लेनी चाहिए, ये सबसे बड़ा मैटर है यहाँ पे, कि सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में अपनी बुक्स का डिसीजन लेना आना चाहिए। ये नहीं कि जो सब लोग बुक ले रहे हैं वही आप भी बुक ले लें, ऐसा नहीं है। आपको जिस बुक से पॉइंट, आपके नोट्स अच्छे बन सकते हैं, जिस बुक से आपको समझ में आता है वही बुक आप अपनी लीजिए। ऐसा नहीं है कि जो सब ले रहे हैं वही आपने ले लिया, ऐसा मत करिएगा, क्योंकि ऐसे आपको नुकसान होगा, ठीक है ना। सोच समझ के रेफरेंस लिखे रहते हैं आपके सिलेबस में, कौन कौन सी बुक्स हैं, उनके रेफरेंस भी आपको सिलेबस में दिए गए होंगे, तो आप वहाँ से बुक्स देखिए और वहाँ से बुक्स को लीजिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं करिए कि जो सब लोग ले रहे हैं आंखें बंद करके आपने वही ले ली, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि बाद में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है और इवन कहीं ना कहीं कभी ना कभी मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि बुक्स प्लान करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बुक्स आप अच्छे तरीके से प्लान कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में आपको कौन सी लेनी है, जो भी कॉलेज प्रोवाइड करा रहा है वो अलग बात है, एक्स्ट्रा आपको कौन सी लेनी जिससे आपके नोट्स, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, वो चीज़ आपके यहाँ पे मैटर करने वाली है। सेकंड आपको बता रहा हूँ कि सेकंड ईयर में बुक्स आपको कौन सी लेनी है। अगर आपको सेकंड ईयर में बुक्स मुझसे पूछनी है कि कौन सी बुक्स सही रहेंगी, तो मैं आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी बुक सही रहेगी आपके लिए। बाकी आप अपने हिसाब से भी ज़रूर देखिएगा। और ऐसे ही थर्ड ईयर में और ऐसे ही फोर्थ ईयर में, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट ईयर, फोर्थ ईयर, ठीक है ना। ये समझ लीजिए किसी भी साइकिल के 2 पहिए हैं, बाकी बीच का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर पहला पहिया है साइकिल का और फोर्थ ईयर लास्ट पहिया है किसी भी प्रोफेशनल डिग्री का। तो यहाँ पे आपको दोनों पहियों को बहुत संभाल के उन पे काम करना है और अच्छे नंबर ला के अच्छे तरीके से क्लियर करना है उनको, ठीक है ना। तो ये दोनों बातें आप ध्यान रखना है आपको अपने जीवन में, ठीक है ना। अब अगर आपको बेस्ट बुक्स नहीं मिल रही हैं तो आपको मेरी प्रीवियस वीडियो आपको यहाँ पे चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी कि आपने अगर अभी ज्वाइन किया है BMS तो क्या करना है और किस हिसाब से स्ट्रैटेजी प्लान करनी है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात, जाते जाते चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करिए। जितने भी सवाल हैं आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम के हैंडल से भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।